रिया चौकड़ी जाएगी जेल, ये बड़ा सवाल इस वक्त का। बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि एक बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें, सुशांत केस में रिया की सीबीआई पूछताछ में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। न्यूज 18 को सूत्रों के हवाले से पता चला है कि कल सीबीआई पूछताछ के दौरान रिया की महिला सीबीआई अधिकारी के साथ तीखी बहस हुई थी। खबर है कि पूछताछ के दौरान कुछ सवालों पर रिया की आपत्ति जताने के बाद सीबीआई महिला अधिकारी और आरोपी रिया के बीच कहासुनी हुई थी। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। हम सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी अरुण की तरफ। अरुण, ये बहुत बड़ी खबर, जरा बताइए क्या हुआ था, किस तरीके के सवाल थे और आखिर क्यों रिया चक्रवर्ती पूछताछ में सहयोग नहीं कर रही थी, जिसके बाद उनकी महिला पुलिसकर्मियों के साथ जो सीबीआई अधिकारी थी, महिला अधिकारी थी, उनके साथ कहासुनी हुई। देखिए, बड़ी बात यह है गायत्री कि जब कभी भी रिया चक्रवर्ती से उनके लव अफेयर के बारे में, सुशांत सिंह राजपूत के साथ बिताई गई छुट्टियों के बारे में, एक फार्म हाउस में उन्होंने 2 महीने का वक्त गुजारा था, उस बारे में जब सवाल होते हैं तो उसको वो पर्सनल मामला कहकर जवाब देने से बचती हैं। और सीबीआई को ऐसा लगता है कि इन्हीं सवालों में ही सुशांत सिंह राजपूत के मौत का राज छुपा हुआ है। जब तक आप इन सवालों का जवाब नहीं देंगी तब तक एक कंक्लूजन पर, एक निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल होता है। और सीबीआई की महिला अधिकारियों ने बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछे थे कि 8 तारीख को अगर आप प्रेमी प्रेमिका थे, आप यूरोप के टूर पर जाते हैं, आप एक साथ वक्त गुजारते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, लिव इन पार्टनरशिप में रहते हैं, तब इस तरह के सवाल लाजमी है कि आप घर छोड़कर क्यों गई थी। आपको उन्होंने कोशिश की 2 बार मनाने की, आप क्यों नहीं आई, फ़ोन क्यों नहीं उठाया आपने, आपके भाई सौविक को उन्होंने फ़ोन किया तो आपने पलट के जवाब क्यों नहीं दिया। और जो डिटेल्स थी, कुछ माइन्यूट ऐसी डिटेल्स वो जानना चाहती थी सीबीआई की जो महिला अधिकारी हैं, जिसको रिया चक्रवर्ती ने बताने से इनकार कर दिया और ये कहा कि ये उनकी निजी बातें हैं, ये कोई क्राइम नहीं है, कोई ऑफेंस नहीं है और इसका जवाब वो नहीं देना चाहती। तो इस तरह से रिया चक्रवर्ती और सीबीआई के जो महिला अधिकारी हैं उनके बीच थोड़े बहुत तनाव के पल जरूर आ गए थे। लेकिन इस बीच एक जो बड़ी खबर है आपको मैं गायत्री बताना चाहता हूँ। जी बताइए अरुण, जल्दी से। मैं आपको एक छोटी सी खबर ये बताना चाहता हूँ और बड़ी है वो खबर, क्योंकि जो गौरव आर्या हैं जिनके ऊपर ड्रग पेडलर होने का आरोप है और शंका है, उनको ईडी पूछताछ कर रही है। ईडी अमूमन जब तक मामला फाइनेंस से नहीं जुड़ा हो, वित्त से न जुड़ा हो, पैसे के लेन देन से न जुड़ा हो, वो नहीं करती है बात, नहीं जांच करती है, न पूछताछ करती है। लेकिन इसमें संदेह होता है कि गौरव आर्या न सिर्फ ड्रग पेडलर है बल्कि फाइनेंशियल भी उसके और ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था कि ये जो पूरा मामला है वो एनसीबी से जुड़ा हुआ है, एनसीबी इस मामले की जांच करेगी। लेकिन एक बड़ी खबर जब ये डेवलपमेंट सामने आया कि ईडी गौरव आर्या से पूछताछ करेगी, कल उनको बुलाया गया है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं वो मनी लॉन्ड्रिंग में भी शामिल हो सकते हैं, पैसे के लेन देन से जुड़े मामले में भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन जो इस वक्त की बड़ी खबर है उस पर और अपडेट के लिए हम विवेक के पास चलते हैं। विवेक इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। विवेक, रिया चक्रवर्ती जो सुशांत राजपूत के सबसे ज्यादा करीब थी, वो लिव इन रिलेशनशिप में रही थी, इस बात को उन्होंने खुद भी कहा है। सुशांत के साथ वो काफी टाइम से रह रही थी। ऐसे में अरुण बता रहे हैं कि जब उस बारे में उनसे सवाल जवाब किए गए तो वो जो सीबीआई की महिला अधिकारी उनसे भिड़ गई। इसको किस तरीके से देखें? गायत्री, आपको बताना चाहेंगे कि सुशांत सिंह मौत के मामले में सीबीआई जांच कर रही है और इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती एक्यूज नंबर 1 है। इसकी वजह से उन्हें 30 दिन लगातार पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और सीबीआई सूत्रों के अनुसार कल जब रिया से 7 घंटे तक पूछताछ हुई थी तो उसमें एक महिला सीबीआई अधिकारी है, उन्होंने सवाल जवाब में रिया से कुछ सवाल पूछे थे जिस पर रिया ने आपत्ति जताई थी। लेकिन सीबीआई के अधिकारियों का कहना है कि उनका काम है सवाल पूछना और इस पूरे मामले की वो जाँच कर रहे हैं तो उनको इसका जवाब देना ही होगा। इस बीच इस सवाल को लेकर रिया चक्रवर्ती और महिला अधिकारी के बीच में काफी नोकझोंक भी हुई थी। लेकिन बाद में रिया को जो दूसरे अधिकारियों ने समझाया कि ये जांच का विषय है और हर पहलू और हर मामले में आपसे सवाल पूछे जाएंगे तो प्लीज इसके कोऑपरेट कीजिए। लेकिन सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है हमें गायत्री की, उन सवालों को लेकर रिया ने बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया, बल्कि जो महिला अधिकारी थी उनसे काफी ज्यादा नोकझोंक कर ली। आज भी रिया को बुलाया गया है और बताया जा रहा है कि आज भी उन्हीं महिला अधिकारी उसके सामने पूछताछ कर रही है और जो सवाल के जवाब वो कल नहीं दे पाई थी उन सवालों को आज फिर से रिया के सामने रखा जाएगा। बिल्कुल, सीबीआई इस पूरे मामले को खंगाल रही और ऐसे में विवेक उनके सामने सवाल रखे गए थे पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि रिया सबसे ज्यादा करीब थी। और ऐसे में आखिर क्यों रिया चक्रवर्ती सवालों के जवाब से भाग रही है, सीबीआई की महिला अधिकारियों के साथ भिड़ रही है, क्योंकि ये बड़ी खबर मिल रही है सीबीआई की महिला अधिकारियों के साथ कल उनकी कहासुनी हुई थी। इस सबके बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई से इस वक्त की ये बड़ी खबर, मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में
सीबीआई रिया चक्रवर्ती से आज लगातार तीसरे दिन कर रही है पूछताछ। इस बीच मुंबई महिला पुलिस की टीम डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची है, जिसमें 8 महिला कांस्टेबल शामिल बताई जा रही है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस जहां रिया चक्रवर्ती से आज भी हो रही है पूछताछ, और इस सबके बीच बड़ी खबर है कि 8 महिला कांस्टेबल डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची है। तो रिया चौकड़ी जाएगी जेल, ये इसलिए हम लगातार कह रहे हैं क्योंकि रिया से तो पिछले 3 दिनों से सीबीआई की मैराथन पूछताछ जारी है। वहीं रिया के साथियों पर सीबीआई का शिकंजा कस रहा है। रिया से अब तक सीबीआई करीब 23 घंटे की पूछताछ कर चुकी है, और ऐसे में सवाल यही कि आखिर रिया चक्रवर्ती क्यों सहयोग नहीं कर रही हैं। पहले दिन 10 घंटे की पूछताछ, उसके बाद दूसरे दिन फिर बुलाया गया, दूसरे दिन 7 घंटे तक पूछताछ हुई, और आज 6 घंटे का वक्त हो चुका है। लगातार रिया चक्रवर्ती से सवाल जवाब का सिलसिला बना हुआ है। सीबीआई की 3 टीमें इस पूरे मामले पर आज जानकारी जुटा रही है। एक टीम है जो रिया चक्रवर्ती से बात कर रही है, और दूसरी सुशांत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा से, और जो तीसरी टीम है वो रिजॉर्ट के मैनेजर, आपको बता दें वो रिजॉर्ट के मैनेजर और कर्मचारियों से पूछताछ करें। सीधे मुंबई रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डीआरडीओ गेस्ट हाउस से हमारे साथ अरुण है, और इसके अलावा दिवाकर सिंह जो कि मुंबई एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण, लेकिन सबसे पहले आपके पास एक बहुत बड़ी जानकारी ये कि रिया चक्रवर्ती सहयोग नहीं कर रही है। आप सोचिए, महिला जो सीबीआई अधिकारी हैं उनसे पूछताछ कर रही हैं, उसका जवाब उनकी तरफ से नहीं दिया जा रहा है। आज की क्या अपडेट है? क्या आज सहयोग कर रही है? क्योंकि जानकारी है कि पॉलीग्राफ टेस्ट के अलावा फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। देखिए, जब किसी से इंटरोगेशन होता है तो कुछ सवालों के जवाब ऐसे होते हैं कि अगर वो नहीं चाहता है तो नहीं देता है, लेकिन अगर नहीं देता तो उससे कई सवाल उठते हैं और शक की सुई और ज्यादा गहराती है। रिया चक्रवर्ती से 3 दिन तक लगातार पूछताछ का मतलब और मकसद यही है कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सीबीआई को संतुष्ट नहीं कर रहा है। मसलन 8 तारीख से 14 तारीख के बीच में जो घटनाक्रम हुआ, जब रिया चक्रवर्ती ये कहती हैं कि मुझसे उन्होंने घर छोड़कर जाने को कहा और एक बार बुलाया नहीं, अगर बुलाते तो मैं आ जाती, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ था और उन्होंने बुलाया, मैं चली गई। जब सीबीआई उनके साथ कॉल डिटेल शेयर करती है और कहती है कि आपको रात में 2 बजे 13 और 14 की दरमियानी रात को 2 बजे सुशांत सिंह राजपूत को फोन किया था रिया चक्रवर्ती को, तब आपने क्यों नहीं ये जानना चाहा कि इतनी रात में, जबकि आप कह रही थी कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, वो marijuana लेते थे, किसी इमरजेंसी को आपको क्यों ऐसा नहीं लगा कि 2 बजे रात में कोई इमरजेंसी हो सकती है? इसके साथ ही साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात वो करती हैं कि कोई उनके बीच में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं था, लेकिन तभी ये खबर आती है कि 48 लाख रुपए सुशांत सिंह राजपूत के खाते से कंपनी को ट्रांसफर किए जाते हैं, और फिर वही कंपनी 26 लाख रुपए वापस करती है रिया चक्रवर्ती को। तो इन बातों पर सफाई रिया चक्रवर्ती को देनी होगी, और जब वो इस पर चुप्पी साध जाती हैं तो सवालों का सिलसिला और लंबा हो जाता है, क्योंकि अगर आप किसी भी जांच एजेंसी के साथ सहयोग नहीं करते हैं तो एक की बजाय 3 सवाल पूछे जाने पड़ते हैं, और यही हो रहा है। पिछले 3 दिन से 17 घंटे पूछताछ कल तक हो चुकी थी, और आज आप देख लीजिए कि 10:30 बजे से लेकर के 5 बज गया, लगभग 6.5 घंटे की पूछताछ आज भी हो गई, यानी कुल मिलाकर के 24-25 घंटे की पूछताछ आपके पास लौटूंगी, हो चुकी है। क्योंकि इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है रिया चक्रवर्ती? भाई, जब डॉक्यूमेंट्स भी सामने आ चुके हैं, बैंक डिटेल सामने आ चुकी है, उसके बावजूद भी जब उनसे उस बारे में सवाल किया जा रहा है तो रिया चक्रवर्ती आखिर उन पर जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? इस पर आपके पास अरुण लौटेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद ईडी अब गौरव आर्या से पूछताछ की तैयारी कर रही है। रिया ड्रग्स कनेक्शन में गौरव आर्या का नाम सामने आने के बाद ईडी ने गौरव आर्या को सोमवार को पूछताछ के लिए तलब किया है। वहीं गौरव ने दावा किया कि वो सुशांत से कभी नहीं मिला, और 2017 में उसकी रिया से मुलाकात हुई थी। ईडी के समन के बाद गौरव आर्या आज गोवा से मुंबई पहुंच गए हैं। आज शाम वो पहुंचे हैं, और अब ये जानकारी कि कल उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया, क्योंकि ड्रग्स कनेक्शन के साथ साथ पैसा कहां से आया ड्रग्स के लिए, इस पर गौरव आर्या से ईडी करेगी पूछताछ। 2017 में मेरा कॉन्टैक्ट था, तो मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। सुशांत राजपूत से आप मिले थे? नहीं, कभी नहीं मिला था। तो सुना आपने, कहा 2017 में रिया से मिला था, सुशांत से कोई लेना देना नहीं। सीधे मुंबई एयरपोर्ट, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं गौरव आर्या। हमारे साथ दिवाकर सिंह, हमारे सहयोगी लगातार वहां से बने हुए हैं। दिवाकर, गौरव आर्या पहुंचे थे अब से थोड़ी देर पहले, आपने बड़ा अपडेट दिया था, अब गौरव आर्या कहां गए हैं? क्या वहां एयरपोर्ट से निकल गए? इस बारे में कुछ पता चल पा रहा है?
गायत्री देखिए 1 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है गौरव आर्या की फ्लाइट को लैंड हुए, लेकिन अभी गौरव आर्या मुंबई एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकले हैं। इंतजार उसी चीज का है गौरव आर्या आखिर जो मुंबई एयरपोर्ट से बाहर कब निकलते हैं और यहाँ से वो कहाँ जाते हैं, क्या ईडी के दफ्तर की तरफ जाते हैं या फिर क्योंकि ईडी ने कल उनको बुलाया हुआ है तो हो सकता है कि वो किसी गेस्ट हाउस या होटल में रुके और कल जो है ईडी के दफ्तर में जो उन्होंने सुबह 10 बजे बुलाया गया है ईडी के द्वारा वहां पर वो जाके पूछताछ करेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो गौरव आर्या ने गोवा एयरपोर्ट पर कही है कि रिया चक्रवर्ती से वो 2017 में मिले थे, यानी जब ईडी उनसे पूछताछ करेगी तो 2017 को लेकर ही पहले बातचीत होगी कि आखिर क्यों मिले थे, क्या बात थी, क्या जो ड्रग्स की चैट आई है जिसमें आपका नाम सामने आया है, क्या आप ड्रग्स पेडलर हैं, क्या रिया चक्रवर्ती को आप ड्रग्स सप्लाई करते थे या रिया चक्रवर्ती आपके कांटेक्ट में थी, ये तमाम सवालात जो हैं ये ईडी करेगी। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि एनसीबी की टीम भी मुंबई पहुंची हुई है और ड्रग्स एंगल मामले की जो जांच कर रही है वो भी गौरव आर्या से पूछताछ करने की तैयारी में है, क्योंकि ड्रग्स का जो एंगल सामने आ रहा है, लगातार जो चैट सामने आई रिया चक्रवर्ती की, शोभिक चक्रवर्ती की, उसमें कहीं ना कहीं गौरव आर्या का जिक्र हुआ और गौरव आर्या अब मुंबई एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक मुंबई एयरपोर्ट से बाहर नहीं आए हैं। और ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि गोवा एयरपोर्ट पर पहुंचे थे गौरव आर्या मुंबई के लिए, तो उन्होंने कहा क्या था? लास्ट 2017 में मेरा कॉन्टैक्ट था, तो मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। सुशांत राजपूत से आप मिले थे? नहीं, मैं कभी नहीं मिला था। तो रिया से मिले थे 2017 में, यानी रिया की मुश्किलें बढ़ना तय, क्योंकि नाम ले रहे हैं गौरव आर्या और कहा कि हाँ मुलाकात हुई थी रिया चक्रवर्ती से। इस सब के बीच आपको बता दें सुशांत सिंह राजपूत की मौत हत्या है या फिर आत्महत्या, इसको लेकर सीबीआई के साथ तमाम एजेंसियां अपनी छानबीन में जुटी हैं। इतने दिनों में इस केस से कई चेहरे जुड़ चुके हैं, इनमें से किसी एक चेहरे के पीछे सुशांत की मौत का रहस्य छिपा हुआ है और इस रहस्य को जानने के लिए कुछ तारीखों की तह में जाना होगा। उस तारीख के दिन सुशांत के जीवन में क्या हुआ, जिस दिन सीबीआई ये बात जान जाएगी उस दिन सुशांत की मौत की गुत्थी अपने आप सुलझ जाएगी। सुशांत केस से जुड़ी सबसे बड़ी खबर सामने आने वाला है। सुशांत की मौत का सच, पकड़ा गया रिया का सबसे बड़ा झूठ। रिया से जुड़ी सबसे बड़ी हकीकत आई सामने। आज जो हम बताने जा रहे हैं वो सुशांत की मौत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आज हम उस सच्चाई को आपके सामने लाने वाले हैं जिसका पता हर जांच एजेंसी लगाना चाहती है। यकीन मानिए आज रिया चक्रवर्ती से जुड़ी इतनी बड़ी सच्चाई सामने आने वाली है जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी करने में वक्त नहीं लगेगा। सुशांत की मौत को लेकर रिया चक्रवर्ती सवालों के घेरे में है और रिया के आसपास ही कई चेहरों की भरमार है जिसको लेकर माना जा रहा है कि इन्हीं में से किसी चेहरे के पीछे सुशांत की मौत का राज छिपा है। सीबीआई उसी राज का पर्दाफाश करने के लिए सारी कवायद कर रही है। ऐसा नहीं है कि सुशांत की मौत का राज कुछ चेहरों के पीछे ही छुपा हुआ है, कुछ तारीखें भी ऐसी हैं जिस दिन की सच्चाई अगर दुनिया के सामने आ जाए तो सुशांत के मौत की गुत्थी आसानी से सुलझ जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण तारीख है 8 जून, जिस दिन रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़कर अपने घर रहने चली गई थी। उसके बाद की तारीख है 14 जून, जिस दिन सुशांत की मौत हुई थी। पूरा देश ये जानना चाहता है कि आखिर 8 जून और 14 जून के बीच ऐसा क्या हुआ कि सुशांत ने मौत को गले लगा लिया। न्यूज 18 इंडिया ने रिया से भी यही सवाल पूछा था तो रिया ने कहा था कि वो भी इस सवाल का जवाब जानना चाहती हैं। जाहिर है रिया के निशाने पर सुशांत की बहन मीतू थी। मैं ये भी जानना चाहती हूँ और मैं इसीलिए बहुत खुश हूँ कि सीबीआई जैसी एपेक्स इंस्टीट्यूट इस बात को इन्वेस्टिगेट कर रही है। हम सब ये जानना चाहते हैं, मैं जानना चाहती हूँ ऐसा क्या हुआ 8 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में जब उनकी सिस्टर मीतू जी उनके साथ थी और भी लोग वहाँ थे। ऐसा क्या हुआ
कि सुशांत ने ऐसा स्टेप लिया या ये इसमें कोई फाउल प्ले है। इस बात को जानने के लिए आपको नहीं लगता that I would be the person who most wants to know this, who most wants to find out the truth, who most wants to, if this is a foul play, avenge the death of my lover? सबसे ज्यादा दुख तो मुझे ही हुआ होगा। अब आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि 8 जून से लेकर 14 जून तक सुशांत की फ्लैट में क्या क्या हुआ। जब यह कहानी खत्म होगी तो रिया का एक बहुत बड़ा झूठ सामने होगा जो उसे फिर से सवालों के कटघरे में खड़ा कर देगा। कहानी शुरू करते हैं 8 जून से। रिया के मुताबिक 8 जून को उनका और सुशांत का झगड़ा हुआ। परिवार और दूसरे कई मसलों को लेकर तनाव पहले से ही था, लेकिन 8 जून की रात दोनों में बहुत झगड़ा हुआ और सुशांत ने रिया को घर छोड़कर जाने के लिए कह दिया। 8 तारीख को जब मैं घर आई, मैं बहुत ही टूटी हुई थी। मेरी माँ, आई वाज सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी। मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने बोल दिया था कि तुम घर चली जाओ, जिनका मैं 1-1.5 साल से ध्यान रख रही थी, तुम घर चली जाओ। कूर्ग में वो घर भी ढूंढ रहे थे शिफ्ट होने के लिए। उसके अलावा वो चाहते भी थे कि मेरी मेंटल स्टेट जो खराब हो रही थी, मुझे काफी एंजाइटी अटैक्स हो रहे थे कि मैं घर जाके ठीक हूँ, मैं थोड़े दिन अपना ख्याल रखूं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने मुझे जाने को बोला, एकदम अब्रप्ट मुझे लगा। हालांकि 2-4 दिन से वो मुझे कह रहे थे। उस वक्त मैंने कहा मैं तुम्हें अकेले छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा, वो 3-4 दिन से अपनी बहनों को फोन कर रहे थे कि मीतू जी आज आने वाली हैं। मैंने कहा जब तक वो नहीं आएंगी मैं नहीं जाऊंगी। उन्होंने कहा नहीं तुम अभी जाओ, वो 2 घंटे में आने वाली हैं। और ऐसा अक्सर होता था कि सुशांत जब अपनी फैमिली के साथ होता था तो मैं अपने घर में होती थी। रिया के मुताबिक वो सुशांत से अलग होने के बाद बहुत दुखी थी, तनाव में थी, परेशान थी, इतनी कि उन्होंने सुशांत का नंबर तक गुस्से में ब्लॉक कर दिया, क्योंकि इस बार सुशांत ने रिया को वापस आने के लिए नहीं कहा। 8 जून की रात रिया सुशांत का घर छोड़कर चली गई। 8 जून की रात से ही सुशांत की बहन मीतू सुशांत के फ्लैट पर पहुंच गई। खबरों के मुताबिक मीतू सुशांत के साथ 13 जून तक रही और रिया के मुताबिक वो सुशांत से अलग होकर बहुत तनाव में थी। रिया के मुताबिक वो उस समय डिप्रेशन में जीने लगी थी। रिया एक फिल्म अभिनेत्री हैं। वो सोनाली केबल और जलेबी जैसी फिल्मों में काम भी कर चुकी हैं। रिया एक मॉडल भी हैं, जिनको मॉडलिंग के लिए पेरिस से बुलावा आता है। रिया ने खुद कहा था कि सुशांत के साथ यूरोप टूर उसके लिए एक मॉडलिंग असाइनमेंट की वजह से ही हुआ था, जो कि पेरिस में था। जाहिर है हर स्टार के इंस्टाग्राम अकाउंट होते हैं। उनके पेज पर उनकी फोटो और वीडियो की भरमार होती है। उनके प्रशंसक उनकी तस्वीरों पर कमेंट भी करते हैं। यहीं पर रिया चक्रवर्ती से एक बहुत बड़ी भूल हो गई और रिया चक्रवर्ती के इंस्टा अकाउंट ने उनके सारे भेद को खोल कर रख दिया। रिया के मुताबिक 8 जून से 14 जून तक वो काफी तनाव में थी, वो डिप्रेस थी और झगड़े के बाद अपने प्रेमी सुशांत से अलग हो गई थी और सुशांत ने इस दौरान उनसे हालचाल नहीं पूछा। इसके चलते वह इतनी तनाव में आ गई कि उन्होंने सुशांत के नंबर को ब्लॉक कर दिया। लेकिन रिया का इंस्टा अकाउंट कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। रिया ने 12 जून को इंस्टाग्राम पर यह फोटो पोस्ट किया। साथ में लिखा था, क्यूट महसूस कर रही हूं, हो सकता है बाद में इसे डिलीट कर दूं। तारीख पर गौर कीजिएगा, 12 जून यानी सुशांत से अलग होने के चौथे दिन। रिया चक्रवर्ती ने 13 जून को यह फोटो पोस्ट की थी। इस पर लिखा था, जब मैंने क्वारंटीन के बाद अपने दोस्तों को देखा। 13 जून यानी सुशांत से अलग होने के 5वें दिन। ये तो हो गई 8 जून से लेकर 13 जून की बात। अब बारी थी 14 जून की, यानी वो तारीख जिस दिन सुशांत की मौत की खबर आई थी। और ये है 14 जून की पोस्ट, यानी सुशांत की मौत के दिन की। मैं शूटिंग को मिस कर रही हूं, ओके बाय। मतलब साफ है, रिया कह रही हैं कि वो सुशांत से अलग होने के बाद 8 जून से 14 जून तक बुरी तरह डिप्रेशन में थी। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो परेशान और निराश थी, लेकिन उनका इंस्टा पेज तो कुछ और ही बयां कर रहा है।
8 जून से 14 जून के बीच में रिया चक्रवर्ती ने कई फोटो इंस्टाग्राम पर डाले, दोस्तों को याद किया, खुद को अच्छा महसूस करने का पोस्ट डाला, फिल्म की शूटिंग मिस करने के बारे में लिखा। हर जगह से सुशांत सिंह नदारद थे, लेकिन रिया दुनिया से यही कहती रही कि वो सुशांत से अलग होने के बाद बहुत निराश थी। कोई भी आपको ऐसा बोल दे कि आप चले जाओ, आप किसी का ध्यान रख रहे हो 1 साल से, आप उसे प्यार करते हो, आप सब कुछ शेयर करते हो उनके साथ, और वो आपको ऐसे जाने को बोले तो आपको बुरा लगेगा। मैं घर आई तो मैं बहुत डिप्रेस थी, मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे लगा ही डजंट वांट मी एनीमोर, मुझे लगा कि ही इज डन विथ मी, और ये मेरी पर्सनल इनसिक्योरिटीज थी प्रोबेबली एज अ गर्ल कि शायद ही डजंट वांट मी इन हिज लाइफ एनीमोर। 8 जून को रिया के जाने के बाद सुशांत के फ्लैट में सुशांत के अलावा उनके फ्लैटमेट और क्रिएटिव मैनेजर सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज और सहायक दीपेश सावंत साथ रहते थे। 13 जून तक बहन मीतू भी साथ रही। रिया मीतू से पूछ रही हैं, लेकिन रिया का इंस्टा पेज खुद उनकी सच्चाई बयां कर रहा है। सुशांत केस में रिया की सीबीआई पूछताछ में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज 18 को सूत्रों के हवाले से पता चला कि सीबीआई पूछताछ के दौरान रिया की महिला सीबीआई अधिकारी के साथ तीखी बहस हुई है। लगातार 2 दिन से पूछताछ के दौरान रिया की महिला सीबीआई अफसर से बहस जारी है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान कुछ सवालों पर रिया की आपत्ति जताने के बाद सीबीआई महिला अधिकारी और आरोपी रिया के बीच हुई है कहा सुनी। हम सीधे मुंबई रुक कर लेते हैं, अरुण हमारे सहयोगी लगातार वहां से बने हुए हैं। अरुण, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी के कल भी उन्होंने महिला अधिकारी के साथ पूछताछ में सहयोग नहीं किया और आज भी सहयोग नहीं किया, बहस की महिला अधिकारियों के साथ। लेकिन एक तरफ तो अरुण रिया ये कहती है कि वो भी इस पूरे मामले का सच जानना चाहती है, सवाल जवाब जब उनसे किए जा रहे हैं तो फिर क्यों सहयोग नहीं करी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि वो कहती हैं कि वो छोटी मोटी एक्टर हैं, लेकिन साहस इतना कि जब सीबीआई उनसे सवाल पूछ रही है तो आपत्ति जता रही है, कहासुनी हो रही है। देखिए गायत्री, एक और बड़ी खबर इस वक्त है। अब से कुछ देर पहले, लगभग आधा घंटा पहले, 8 महिला पुलिसकर्मी, मुंबई पुलिस की 8 महिला पुलिसकर्मियों को अंदर बुलाया गया है इन खबरों के बीच कि रिया चक्रवर्ती पूछताछ में महिला अधिकारियों से भी सहयोग नहीं कर रही हैं। अब सवाल यह है कि जो उनकी सुरक्षा में मुंबई पुलिस तैनात है वो 3 पुलिसकर्मी, जो महिला पुलिसकर्मी थी वो थी सुबह, कल एक वैन लगाई गई थी, लेकिन आज एक जीप में ही सीमित थी उनकी सुरक्षा। तो 8 महिला पुलिसकर्मियों को क्यों बुलाया गया है, इस शंका को जन्म दे रहा है कि अगर वो सीबीआई के साथ बातचीत में पूछताछ में सहयोग नहीं कर रही हैं तो क्या सीबीआई उनको गिरफ्तार करने की तैयारी भी कर रही है। ये बड़ा सवाल इस वक्त है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल और एक बड़ी CBI खबर आपको बता दें, बड़ी खबर, बड़ा अपडेट जो हमारे सहयोगी अरुण हमें बता रहे हैं कि जो 8 महिला पुलिसकर्मी पहुंची हैं उसके बाद एक बड़ा संदेह खड़ा हो जाता है, एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि 8 महिला पुलिसकर्मी वहां पर बुलाई गई हैं, वहां पर पहुंची हैं, तो क्या गिरफ्तारी हो सकती है रिया चक्रवर्ती की, क्योंकि वो लगातार सहयोग नहीं कर रही हैं। सीबीआई की जो महिला अधिकारी उनके साथ भी कल और आज भी कहासुनी की खबर सामने आई और बिल्कुल भी जो तमाम सवाल उनकी तरफ से पूछे गए तो रिया चक्रवर्ती ने उन पर आपत्ति जताई और उनके साथ कहासुनी हुई। लेकिन इस सब के बीच आपको यह भी बता दें कि इस बात में कोई शक नहीं है कि रिया चक्रवर्ती के पास कई सवालों के जवाब हैं। सीबीआई उन्हीं सवालों के जवाब हासिल करने की कोशिश कर रही है। दूसरे लोगों से पूछताछ की एक वजह रिया का झूठ पकड़ना भी है, लेकिन अब सीबीआई सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह कि रिया का आने वाले दिनों में हो सकता है पॉलीग्राफ टेस्ट। सुशांत मौत केस में झूठ का भंवर अब इतना गहरा हो चुका है कि सच को उससे बाहर निकालना अब बेहद जरूरी हो चुका है। अब पकड़ा जाएगा रिया चक्रवर्ती का झूठ। रिया का हो सकता है पॉलीग्राफ टेस्ट। सीबीआई उठा सकती है ये बड़ा कदम। पूछताछ के बाद हो सकता है पॉलीग्राफ टेस्ट। सुशांत मौत के मामले में किसी जांच एजेंसी का यह सबसे बड़ा कदम होगा। सुशांत सिंह ने अगर आत्महत्या की है तो क्यों? अगर सुशांत की हत्या हुई है तो उसका मकसद क्या था? ये जानने के लिए सीबीआई दिन रात एक किए हुए है। लगातार रिया और उससे जुड़े लोगों की सीबीआई की दरबार में पेशी हो रही है।
इस बीच एक ऐसी बड़ी खबर सामने आई है जिसने सबको चौंका दिया है। बताया जा रहा है कि सीबीआई रिया चक्रवर्ती का पॉलीग्राफ टेस्ट करा सकती है। पूछताछ के बाद हो सकता है पॉलीग्राफ टेस्ट। झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है पॉलीग्राफ टेस्ट। पॉलीग्राफ टेस्ट की मशीन को लाई डिटेक्टर के नाम से जाना जाता है। पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए अदालत से मंजूरी लेनी पड़ती है। इसके लिए रिया चक्रवर्ती की मंजूरी भी जरूरी होगी। सुशांत केस में झूठ और सच आपस में इतने घुल मिल गए हैं कि किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। लिहाजा ये कदम उठाना पड़ा। सुशांत सिंह मामले में झूठों का ढेर लगा हुआ है। इन्हीं झूठों के ढेर में से सच की सुई निकालना सीबीआई के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसलिए सीबीआई रिया का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने पर विचार कर रही है। फिलहाल तो सीबीआई के सवालों से रिया के पसीने छूट गए हैं। सीबीआई ने रिया से कई ऐसे सवाल पूछे हैं जिनका रिया कोई जवाब नहीं दे पाई। हकीकत जानने के लिए सीबीआई ने रिया से कई सवाल किए। इनमें से ऐसे कई सवाल थे जिसका जवाब रिया के पास नहीं था। अगर कोई जवाब था तो वो भी साफ नहीं था। और रिया की यह चुप्पी सीबीआई के हौसले बढ़ा रही है। आठ जून को सुशांत के साथ झगड़े की मुख्य वजह क्या थी? 13 जून को सुशांत ने रात के 2 बजे फोन किया था। इतनी रात में फोन की वजह आप क्यों नहीं समझ पाई? 9 से 14 जून के बीच आपने सुशांत का हाल जानने के लिए उसके किसी स्टाफ को फोन क्यों नहीं किया? 9 जून को शोविक ने बताया कि सुशांत ने उसे फोन करके आपका हाल चाल लिया। फिर आपने जवाब क्यों नहीं दिया? बताया जा रहा है कि सीबीआई के इन सवालों ने रिया के मुंह पर ताला जड़ दिया। कोई भी जवाब सीबीआई को संतुष्ट नहीं कर पाया। रिया से सच जानने के लिए सीबीआई ने सवालों का जाल तैयार किया है। सीबीआई के मुताबिक रिया किसी न किसी सवाल में जरूर फंसेंगी और उन्हें सच बोलना ही पड़ेगा। सीबीआई ने कुछ ऐसे सवाल थे जिसके बाद रिया की प्रतिक्रिया संदेह के घेरे में उसे खड़ा करती है। रिया के सवाल उनके जवाबों पर हैं जब रिया ने सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक हालात पर सवाल खड़े किए थे। सुशांत के 5 साइकाइट्रिस्ट थे, जाने माने बहुत बड़े। वो हिंदुजा हॉस्पिटल खार में एडमिटेड था अंडर डॉक्टर कर्सी चावड़ा। उनकी ट्रीटमेंट और प्रिस्क्रिप्शंस सब डॉक्टर्स के सुपरविजन के अंडर होती थी। और जैन 2020 में उन्होंने दवाइयां लेनी बंद कर दी थी। वो उनका प्रोरोगेटिव था, उन्होंने डिसाइड किया था। अगर मैं उन्हें फोर्स कर रही होती तो मैं उन्हें बंद क्यों करने देती? सुशांत जब मेडिकेशन पे था नवंबर टू जैन, तब हर हफ्ते उनके प्रैक्टिसिंग साइकाइट्रिस्ट से वो मिलता था और वही आगे का कोर्स ऑफ एक्शन बताते थे। मेरा रोल सिर्फ एक गर्लफ्रेंड और एक कंपेनियन का था। सुशांत एस्ट्रोफिजिक्स के बड़े जानकार थे। सुशांत ने नासा में 1 महीने की ट्रेनिंग ली थी। सुशांत को अंतरिक्ष में बहुत दिलचस्पी थी। ऐसा शख्स कोई तस्वीर देखकर कैसे डर सकता है? यहां पर सीबीआई को ड्रग्स के इस्तेमाल का शक है। सुशांत रिया को बहुत प्यार करते थे। दोनों ने शादी करने की योजना बना रखी थी। लेकिन सुशांत की मौत को लेकर रिया की प्रतिक्रिया बहुत ठंडी थी। मौत के कई घंटे बाद रिया सुशांत को देखने नहीं पहुंची। सुशांत के पिता के सिंह ने भी इसी मामले को मुद्दा बनाते हुए रिया के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है कि आपने 8 तारीख को जब उनको छोड़ दिया तो किसी घर वाले को नहीं बताया कि कोई उनकी मानसिक स्थिति में कोई नाजुकता है, और अगर है तो किस तरह की है, क्या इलाज चल रहा है, मेडिकल फाइल देके जाती, हैंडओवर करके जाती। आपने नहीं किया। कोई सवाल नहीं इस मामले में, कोई सवाल नहीं।
जब उनकी मौत हुई है, ये सवाल हमारे एफआईआर में नहीं है, बट जब उनकी मौत हुई है परिवार से शोक मनाने नहीं आती हैं, कोई सवाल नहीं इस पे। ये परसेप्शन बैटल में आम आदमी के नजरिया में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत ही सती सावित्री और बहुत इनोसेंट लड़की थी और इसके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। जाहिर सी बात है, आने वाले दिन रिया चक्रवर्ती और उसकी चौकड़ी के लिए मुसीबत भरे हो सकते हैं। अब रिया के सवाल ही उसके लिए परेशानी खड़ी करेंगे और सीबीआई ने किसी भी कीमत पर सच का पता लगाने का फैसला किया है। इसके लिए भले ही लाई डिटेक्टर टेस्ट ही क्यों न करवाना पड़े। सुशांत केस में रिया की सीबीआई पूछताछ में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज 18 को सूत्रों से जो खबर मिल रही है उसमें पता चला कि सीबीआई पूछताछ के दौरान रिया की महिला सीबीआई अधिकारी के साथ तीखी बहस हुई है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान कुछ सवालों पर रिया की आपत्ति जताने के बाद सीबीआई महिला अधिकारी और आरोपी रिया के बीच कहासुनी हुई है। तो रिया चक्रवर्ती लगातार सहयोग नहीं कर रही है, कल भी उन्होंने सहयोग नहीं किया, कुछ सवाल पूछे गए थे, लगातार आपत्ति जता रही है रिया चक्रवर्ती। और इस सबके बीच अहम खबर यह भी कि 8 महिला पुलिसकर्मियों को बुलाया गया, क्योंकि आज जो सुरक्षा दी गई थी रिया चक्रवर्ती को, जो मुंबई पुलिसकर्मी पहुंचे थे उनकी सुरक्षा के लिए, एस्कॉर्ट करने के लिए, उनकी संख्या सीमित थी। तो फिर ऐसे में 8 महिला पुलिसकर्मियों का इस वक्त पहुंचना किस बात के संकेत है? क्या रिया चक्रवर्ती से पूछताछ में सख्ती का यह संकेत है या फिर गिरफ्तारी भी हो सकती है? क्योंकि रिया चक्रवर्ती नहीं कर रही है सहयोग, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुंबई महिला पुलिस डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची है और बताया जा रहा है कि तकरीबन 8 कांस्टेबल हैं, ये 8 महिला कांस्टेबल डीआरडीओ दफ्तर डीआरडीओ के गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां पर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करी सीबीआई। सुशांत केस में रिया से पूछताछ का सिलसिला बना हुआ, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह मिल रही है कि जो 8 पुलिसकर्मी पहुंची हैं मुंबई पुलिस की, वो क्यों पहुंची हैं? क्या रिया के साथ सख्ती के साथ पूछताछ का संकेत है? क्या गिरफ्तारी हो सकती है? तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब मुंबई पुलिस की 8 कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची हैं, जब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की गई, सवाल जवाब किए जा रहे थे। कल की जानकारी आपको दे दें तो जब महिला अधिकारी उनसे पूछताछ कर रही थी तो कल भी रिया चक्रवर्ती ने तमाम सवालों पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि मुझसे इस तरह के सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं, और उन तमाम सवालों पर जवाब देने से रिया चक्रवर्ती ने इनकार कर दिया था। जानकारी की कहासुनी भी हुई थी, क्योंकि महिला अधिकारी ये जानना चाह रही थी कि किस तरीके का रिलेशन था सुशांत के साथ, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ही वो शख्स हैं जो सुशांत राजपूत के बेहद करीब थी, और ऐसे में उनसे जब कुछ सवाल पूछे गए तो वो जवाब देने को तैयार नहीं थी। आज भी इसी तरीके से रिया चक्रवर्ती ने सहयोग नहीं किया, तो 8 पुलिसकर्मियों का वहां पहुंचना किस बात के संकेत? ये बड़ा सवाल। इस सब के बीच आपको बता दें, सुशांत केस में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद ईडी अब गौरव आर्या से पूछताछ कर रही है। रिया ड्रग्स कनेक्शन में गौरव आर्या का नाम सामने आने के बाद ईडी ने गौरव आर्या को सोमवार को पूछताछ के लिए तलब किया है। वहीं गौरव ने यह दावा किया है कि वो सुशांत से कभी नहीं मिला और 2017 में उसकी रिया से मुलाकात हुई थी। ईडी के सम्मन के बाद गौरव आर्या आज गोवा से मुंबई पहुंच चुका है। आपको बता दें, आज शाम गौरव आर्या मुंबई पहुंचे हैं। हालांकि गौरव आर्या को कल बुलाया गया पूछताछ के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो चैट सामने आई थी जिसमें रिया चक्रवर्ती एमडीएमए मांग रही है, गौरव आर्या से इस बारे में बात कर रही है, और एमडीएमए वो ड्रग्स बताई जाती है जो बेहद ज्यादा महंगी है, बहुत ज्यादा महंगी वो ड्रग्स होती है। और ऐसे में रिया चक्रवर्ती जब एमडीएमए के बारे में गौरव आर्या से पूछ रही हैं, बातचीत कर रही हैं, तो इतनी महंगी ड्रग्स की बातचीत सामने आना यह भी सवाल खड़ा करता है कि अगर ड्रग्स का लेन देन हो रहा था तो पैसे कहां से आ रहे थे। और यही वजह है कि जहां एक तरफ एनसीबी ड्रग्स कनेक्शन को खंगाले, क्योंकि जो पूरा रैकेट है कि आखिर किस तरीके की ये ड्रग सप्लाई की चेन है, उस बारे में लगातार जानकारी जुटा रही है एनसीबी की तरफ से जुटाई जा रही है तमाम जानकारी। लेकिन इस सबके बीच अब ईडी का गौरव आर्या को बुलाना इस बात का भी संकेत देता है कि पैसे के लेन देन को लेकर भी कनेक्शन गौरव आर्या से हो सकता है, और उसको लेकर गौरव आर्या से पूछताछ करेगी ईडी। लास्ट 2017 में मेरा कॉन्टैक्ट था, तो मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। सुशांत राजपूत से आप मिले थे? नहीं, कभी नहीं मिला था।